नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल 14 बाहुबली या उनकी पत्नियां चुनावी मैदान में, लेकिन जो बढ़त बनाए हुए हैं उनकी संख्या सिर्फ 6 है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार बाहुबलियों को या फिर उनके परिवार को नकार दिया है। क्या है उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की स्थिति? जिस तरीके से चुनावी मैदान में थे, जेल में के अंदर से लेकर के जेल के बाहर तक में किस तरीके के उनके हालात हैं और किस तरीके से वो लीड कर रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं आपको। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जो चुनावों की जो वोटों की गिनती है वो चल रही है, और ऐसे में यूपी में वोटों की गिनती के बीच में चुनाव से पहले बाहुबलियों की पार्टी में शामिल करने और उन्हें टिकट देने को लेकर सभी पार्टियों में असमंजस की स्थिति थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले स्थिति बदल गई। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने कुल मिलाकर के 14 बाहुबलियों या फिर उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, इस पर एक नजर बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंडा सीट पर राजा भैया का हाल। तो राजा भैया को इस वक्त 12,942 वोट और गुलशन यादव को 10,424 वोट मिले हैं। बीजेपी की जो सिंधुजा मिश्रा हैं उनको 3,170 वोट मिला है। राजा भैया इस वक्त 2,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ईवीएम खुलते राजा भैया सपा के गुलशन यादव से आगे हो गए। बैलेट पेपर की गिनती में सपा के गुलशन यादव आगे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर लगातार 6 बार से विधायक बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया निर्दलीय नहीं बल्कि अपनी पार्टी जनसत्ता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने उनके सामने गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया। राजा और गुलशन पहले साथ हुआ करते थे। मल्हानी सीट पर धनंजय सिंह का हाल बता रहे हैं आपको। धनंजय सिंह आगे हो गए हैं, उन्हें 13,117 वोट मिले हैं, जबकि सपा के लकी यादव को 11,180 वोट मिला है। धनंजय सिंह को 1,600 वोट से वो आगे चल रहे हैं। उन्हें इस वक्त 2,250 वोट मिल चुके हैं। ईवीएम खुलने के बाद धनंजय सिंह आगे हो गए थे। बैलेट पेपर काउंटिंग में सपा के लकी यादव आगे चल रहे थे। जौनपुर की मल्हनी सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और सपा ने सिटिंग विधायक लकी यादव को टिकट दिया। मुलायम सिंह यादव ने पूरे चुनाव में सिर्फ 2 सभा की थी, पहली अपने बेटे अखिलेश यादव और दूसरी लक्की यादव के लिए। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जदयू जो है अपना तीर निशाने पर लगाने में कामयाब हो सकती है इस सीट पर। और इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए मुकेश सहनी भी गए थे। ज्ञानपुर सीट की बात करते हैं तो वहां पर विजय मिश्रा का हाल बता रहे हैं आपको। विजय मिश्रा को 4,289 वोट मिले हैं। उससे ज़्यादा सपा के राम किशोर विंद को 7,315 और निषाद पार्टी के विपुल दुबे को 6,200 वोट मिले हैं। विजय मिश्रा तीसरे नंबर पर पहुंच गए। सपा के राम किशोर बिंद को 4700 वोट, निषाद पार्टी के विपुल दुबे को 4,355 और विजय मिश्रा को अब तक 2,577 वोट मिले हैं। ज्ञानपुर सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के विजय मिश्रा बैलेट पेपर काउंटिंग से आगे चल रहे हैं। भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट पर 2002 से अजय रहे विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट से प्रत्याशी हैं। वह इस वक्त आगरा जेल में बंद है। उनका पूरा चुनाव प्रचार उनकी पत्नी राम लली और बेटी रीमा मिश्रा ने संभाला। निषाद पार्टी ने इस बार विपुल दुबे को प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर पवई सीट पर रमाकांत का हाल बता रहे हैं तो वहां पर रमाकांत यादव को 1100 वोट की बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी के रामसूरत राजभर को वहां पर जो है उनसे पिछड़ना पड़ रहा है। फिलहाल आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई सीट पर सपा के बाहुबली रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाया गया। 17 में यहां उनके बेटे अरुण कांत यादव बीजेपी से विधायक बने थे। रमाकांत के सपा से आने के कारण बीजेपी ने अरुण कांत को प्रत्याशी नहीं बनाया। सैयद राजा सीट पर सुशील सिंह का हाल बता रहे हैं आपको। तो यहां पर चंदौली जिले की सैयद राजा सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ उन्हें टक्कर सपा की तरफ से मनोज सिंह दे रहे हैं। 1 फरवरी को मनोज सिंह ने कहा था कि जितना वोट सुशील सिंह को मिलेगा उतने वोट से उन्हें वो हरा देंगे और सपा के मनोज सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। गोसाईगंज सीट पर अभय सिंह का हाल बता रहे हैं तो सपा के ये जो सीट है अयोध्या जिले की गोसाईगंज जो सीट है वो बाहुबली अभय सिंह सपा के टिकट से चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी के बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी जो है मैदान में है। फर्जी डिग्री के मामले में दोषी पाए जाने के कारण खब्बू की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और ईवीएम खुलने के बाद से अभय सिंह वहां से 800 वोट से आगे चल रहे हैं। लोनी सीट की बात कर रहे हैं तो लोनी सीट पर बीजेपी के नंद किशोर गुज्जर आगे चल रहे हैं। बागपत जिले की लोनी सीट पर बाहुबली नेता मदन भैया जो रालोद की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, यहां बीजेपी की तरफ से नंद किशोर गुज्जर प्रत्याशी मदन भैया पर पुलिस पर फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग, विधायक पर हमले जैसे कई आरोप लगे हुए हैं। नौतनवा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अमन मनी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट पर बाहुबली अमर मनी के बेटे अमन मनी इस बार बसपा के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दलीय जीते थे। सपा
ने यहाँ से कौशल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दोनों नेताओं के बीच जो टक्कर है वो करारी चल रही है। मऊ सीट की बात अब्बास अंसारी के बेटे पीछे चल रहे हैं, जो अब्बास अंसारी हैं वो पीछे चल रहे हैं वहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि मऊ सीट जो है पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं और वो लगातार बीजेपी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। चिल्लू पार सीट पर विनय तिवारी का हाल बता रहे हैं, तो विनय तिवारी ईवीएम के वोटों गिनती के साथ ही जो है बढ़त बनाए हुए गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी चिल्लू पार सीट पर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 17 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था। बीजेपी की तरफ से राजेश त्रिपाठी मैदान में हैं। राजेश ने हरिशंकर तिवारी को 2007 और 2012 के चुनाव में हराया था। इसके साथ साथ सहसबान सीट पर कुणाल यादव का हाल, तो कुणाल यादव सहसबान सीट से पीछे चल रहे हैं। बाहुबलियों और उनके बेटों के साथ साथ बाहुबलियों की पत्नी के नतीजों पर नजर डालते हैं तो हमीरपुर जो सीट है वहां पर बीजेपी के मनोज प्रजापति को 10,000 वोट मिले हैं और सपा वहां पर पीछे चल रही है। मेजा सीट पर नीलम करविया का हाल बता रहे हैं, तो नीलम करविया को इस वक्त 3,323 वोट मिले हैं। सपा के संदीप पटेल को 2,834 वोट मिले हैं। इसके साथ साथ गोसाईगंज सीट पर अभय सिंह को 3,291 जो मिले हैं और आरती तिवारी को अब तक 2,477 वोट मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का हाल, जहां पर जो बाहुबली चुनावी मैदान में है अगर उनकी बात करें तो कुल 14 बाहुबली बीजेपी, समाजवादी पार्टी, गठबंधन और साथ ही साथ कांग्रेस से चुनावी मैदान में, और वहां पर हालत ये है कि 14 में से 6 आगे चल रहे हैं, बाकी सब पीछे चल रहे हैं। हालत उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की ये है। लेकर के हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।